पीड़ित रोती हुई मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। लगभग 3 महीने पहले पत्नी से तंग आकर उसके बेटे अमित तिवारी ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या करने से पहले अमित तिवारी ने 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और उसके भाई और उसके पिता और उसके भाई पर लगाया था। इस मामले में मृतक अमित तिवारी के पिता राम निवास तिवारी की ओर से कोतवाली सिविल लाइंस में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में अमित तिवारी की पत्नी जागृति उर्फ रौनक, उसका प्रेमी प्रशांत शर्मा, संध्या अवस्थी, गौरव अवस्थी उर्फ बॉबी और समर्थ उर्फ अभी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अमित तिवारी के पिता भाइयों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में भी गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक से कई बार मिले, सिविल लाइंस थाने में कई बार गए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल मृतक अमित तिवारी की मां का कहना है उसे इंसाफ चाहिए। उसके बेटे की हत्या में जो लोग शामिल हैं, जिन्होंने उनके बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और पुलिस मुझे परेशान और उल्टी करती है। माता जी, क्या नाम है आपका? सुन्नी देवी। आपके बेटे ने खुदकुशी की थी, क्या मामला था, किस वजह से की? मेरे बेटे ने खुदकुशी करी। बहू हमारी रौनक जागती नाम है, ये दूसरे प्रशांत से अटैच हो गई जाके। इस चक्कर में इसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लड़के हमारे को। इसके बहू ने, इसके माँ बाप ने, सबने मिलके इतना टॉर्चर किया इसको बहुत ज्यादा। तो इसने, ये मेरे बेटे ने ये कदम उठाया। इसके बाप ने कहा, फोन करा उन्हें तो बोला तुझे फांसी लगवा दूंगी। कितनी उम्र होगी आपके बेटे की? मेरे बेटे की लगभग 35 साल उम्र होगी। शादी को कितना टाइम हुआ था? 8वीं साल चल रही है इसकी। नहीं, शादी के कितने दिन बाद फांसी लगाई? शादी के 7.5 बच्चे वगैरह है? हाँ, लड़की है एक। लड़की कहाँ है? उसी के पास है। अच्छा, तो आपके बेटे ने अपनी बीवी की वजह से फांसी लगाई क्यों? बीवी और उसके सास ससुर और प्रशांत है और एक साला है, इनने सब ने टॉर्चर करके तभी इस चक्कर में फिर उसने फांसी लगाई। ये एफआईआर दर्ज करा दी आपने? हाँ, एफआईआर दर्ज करवा दी। किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? पुलिस ने कुछ गिरफ्तार नहीं किया। एक बार 3-4 तारीख में दबिश के लिए ऐसे झूठे उसमें दिखावे के लिए गई। इसके बाद में चक्कर काट काट के थाने के और एसओ एसपी सबके पास जांच भी ऐसा। अब पहले कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो कौन से ज्यादा दिन हुए, अभी तो 15 दिन बाद, ऐसे रोज हमको बताते हैं। अब कह रहे कि अभी ठंड बढ़ रही है, कोहरा आ रहा है, हमने ऑपरेशन आंखों करवाया, हम जा नहीं सकते। कहीं कह रहे कि हम बाहर बिहार गए थे, थके हुए, हमें नींद आ रही है, ऐसा। कहीं उसके पास ऐसे के पास जाओ तो वो कहता है कि जाइए दबिश दिए पकड़ के लाइए। तो सबकी मिली भगत भैया, सबकी मिली भगत है ये। ऐसे हमें कहीं से न्याय नहीं किया, हमारे लिए कहीं न्याय नहीं रहा। कानून छोटा हो गया, पड़ गया, अदालतें बंद हो गई। अब 3 महीने में किसी को गिरफ्तार नहीं किया? किसी कहीं पुलिस हिलके नहीं गई, उल्टा हमसे बस दिलासा देती है कि आज जाएंगे, कल जाएंगे। नहीं, अब सोमवार को, आज मैं कोर्ट में था, आज मैं कचहरी में था, सब जगह ऐसा। मैं उस दिन थाने गई, मैंने वहां जाके जब कहा तो ऐसो ने कहा कि फोन से बात की तो वो ऐसो बोले मैं बाहर हूँ। जब मैंने थोड़ा बाहर रोया पीटा तो ऐसो फिर ऊपर से नीचे उतर के आ गए। बाहर थे तो एकदम का जादू से वहां आ गए, प्रकट हो गया कि ये सब लोग मुझे गुमराह कर रहे, पैसा खाए हुए हैं ये लोग, इस वजह से हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कप्तान साहब से मिली आप? कप्तान सबसे मिल चुकी, कोई नहीं मेरी सुन रहा। एसपी के पास भी गई, ऐसे उन्होंने भी टरका दिया जैसे कि बस कोई न्याय नहीं, कोई इंसानियत ही नहीं रही। अब कोई सुनने वाला नहीं रहा। योगी मोदी की सरकार में सब बड़े खुश हैं, लेकिन हम तो बहुत दुखी हैं कि मेरी बात योगी तक पहुंचाई जाए
कि आज मैं जिस तरह रो रही हूँ, पता नहीं हमारे जैसी कितनी माँ रोएंगी इस तरह। आजकल की बेटियों के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के वो दिया है, आज माँ की गोद खाली हो रही, माँ आज कई बेटों के लिए अपने घर का चिराग बुझा रही है, जो आज के बेटे आत्महत्या कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, इतना नहीं बहुत दुखी है। आखिर में बेटा मेरा चला गया, जैसे चला गया ऐसे आत्महत्या भले ही मुझे करनी पड़ जाए, नहीं मिलेगा मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे न्याय मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी, लेकिन अपने बेटे को न्याय दिलाऊंगी।